नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट बाद 1949 में फॉर्म हुई और उस टाइम पर इस अलायंस की मेंबर बस 12 कंट्रीज ही थी, जिसमें सबसे बड़े देश थे यूएसए, कनाडा, यूके और फ्रांस। नेटो को बनाने का मेन पर्पस था यूरोप में पीस अचीव करना, इनकी मेंबर कंट्रीज का आपस में कोऑपरेशन बढ़ाना और इन्हें प्रोटेक्ट करना, और उस टाइम के सबसे बड़े मिलिट्री थ्रेट सोवियत यूनियन के अगेंस्ट एकजुट होना। नेटो अलायंस की ट्रीटी 1949 में वॉशिंगटन में साइन की गई थी और इस ट्रीटी का मेन आइडिया था कलेक्टिव डिफेंस। मतलब अगर इस ट्रीटी की किसी भी कंट्री पर अटैक होता है तो उसे सभी मेंबर कंट्रीज पर अटैक माना जाएगा और सभी कंट्रीज एक साथ मिलकर उससे लड़ेंगी। इस ट्रीटी में एक तरह से सभी मेंबर कंट्रीज ने अपनी फोर्सेस ज्वाइन कर ली थी ताकि जो कम पावरफुल कंट्रीज हैं वो खुद को मिलकर प्रोटेक्ट कर पाएं। 1955 में सोवियत रशिया ने नेटो के अगेंस्ट लड़ने के लिए ईस्टर्न यूरोपियन कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ मिलकर दूसरी मिलिट्री अलायंस फॉर्म कर ली थी और उसका नाम था वॉर्सो पैक्ट। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन की पावर खत्म होने के बाद वॉर्सो पैक्ट की कई कंट्रीज ने अपनी साइड बदल ली और नेटो ज्वाइन कर ली और 2020 तक टोटल 30 कंट्रीज नेटो की मेंबर बन गईं और नई कंट्रीज इसकी पार्ट बनती जा रही हैं। 70 सालों तक नेटो अपनी पीस की पॉलिसी मेंटेन कर पाया है। 40 सालों तक सोवियत यूनियन के अगेंस्ट लड़ने के बाद 1989 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गई तब कुछ लोग ये बोल रहे थे कि नेटो ने अपना काम कर दिया है और अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन नेटो आज भी कायम है। कोल्ड वॉर के बाद कलेक्टिव डिफेंस के साथ साथ नेटो का एक और ऑब्जेक्टिव भी बढ़ गया था और वो है नॉन मेंबर्स कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप करके अपने मेंबर्स को बढ़ाना। आज नेटो ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज के साथ पार्टनर्ड है और कुछ मेन ऑर्गेनाइजेशन से भी, जैसे यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन। 9/11 में यूएसए पर हुए टेररिस्ट अटैक के बाद नेटो के इंस्ट्रक्शंस पर ही अफगानिस्तान में फोर्सेस भेजी गई थी ताकि वहां थोड़ी स्टेबिलिटी आ पाए, और ऐसे ही काफी सारे इंटरनेशनल क्राइसिस में नेटो ये कोशिश करता है कि बात वायलेंस या वॉर तक ना पहुंचे। फिर आखिर नेटो रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन का साथ क्यों नहीं दे रहा? असल में यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है और इसीलिए यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए नेटो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। इससे पहले यूक्रेन कई सालों से नेटो का मेंबर बनना चाहता था, लेकिन नेटो के कुछ मेंबर कंट्रीज की परमिशन ना होने की वजह से यूक्रेन नेटो ज्वाइन नहीं कर पाया। और यूक्रेन पर अटैक करने के पहले रशिया की ये डिमांड भी थी कि यूक्रेन को नेटो ज्वाइन करने ना दिया जाए। असल में रशिया यूक्रेन को एक तरह से अपना पार्ट मानता है और अगर यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर लेगा तो एलाइड फोर्सेस रशिया की बॉर्डर तक पहुंच जाएंगी और रशिया ये नहीं चाहता। लेकिन ऑफिशियली यूक्रेन की हेल्प करने से मना करने के बाद भी यूएस ने ऑलरेडी $200 मिलियन के वेपन्स यूक्रेन में सप्लाई कर चुके हैं और नेटो मेंबर्स की बॉर्डर पर भी 3000 एक्स्ट्रा ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए हैं और यूके ने यूक्रेन को 2000 शॉर्ट रेंज एंटी टैंक मिसाइल सप्लाई करी हैं और सदर्न यूरोप में RAF जेट्स और मेडिटेरेनियन सी में पेट्रोलिंग के लिए 2 रॉयल नेवी वॉरशिप्स भी भेजी हैं ताकि अगर सिचुएशन ज्यादा खराब होती है तो वो एक्शन ले पाए। तो आप लोग नेटो के डिसीजन और यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स ट्रक।